जब आर्या कहती है ना कि मुझे सेड्रिक सिर्फ इसीलिए पसंद है क्योंकि वो आप तीनों से रिजेम्बलेंस रखता है, तो उसकी बात सुनकर तीनों थोड़ी देर के लिए खामोश हो गए थे। लेकिन तीनों को खुशी हुई थी कि आर्या एक तरह से उनकी तारीफ कर रही है। तो सबसे पहले एटल कहता है, वेल आर्या, आखिर में तुम्हें उसकी काइंड साइड पसंद आई थी ना, क्योंकि तुम्हें मैं जरा पसंद हूँ, है ना। तो उसका ग्रैंडपा कहता है, वेल मुझे लगता है वार्म गे से ज्यादा काइंड क्या हो सकता है। तो काली दोस्त कहता है, नहीं नहीं, स्ट्रेंथ बेस्ट क्वालिटी होती है। तो तभी उनमें से कोई कहता है, वैसे हम तीनों में से वो ज्यादा किसके साथ रिजेंबल करता है जो तुम उसको पसंद करने लग गई हो। तो आर्या कहती है, क्या। तो पीछे से बैठी स्टोम से कहती है, ये तीनों तो आर्या को बहुत ज्यादा तंग कर रहे हैं। तो आर्या बेचारी घबरा गई थी। तो तब वो मुड़ते हुए कहती है, सेड्रिक आप तीनों से इक्वली रिजेंबलेंस रखता है, इसी वजह से वो बिल्कुल वंडरफुल और परफेक्ट है। और तब वो बगी की तरफ चढ़ते हुए कहती है, आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है कि मैं किसको पसंद करती हूँ, ठीक है। वैसे भी अब मैं चलती हूँ, वैसे भी देर हो गई है तो मैं स्काई कैरी से जाऊंगी। तो तब वो बगी में चली गई थी और पीछे सारे खड़े के खड़े रह गए थे। लेकिन तब जब वो बगी में थी ना, वो सोचती है ये तीनों तो कुछ ज्यादा ही फिक्र करते हैं। आई गेस सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैं क्राउन प्रिंसेस हूँ ना, शायद इसी वजह से उनको मैरिज प्रोस्पेक्ट के लिए थोड़ी फिक्र हो रही है। तो तभी वो सोचती है, मैरिज प्रोस्पेक्ट मतलब वो मेरा फियांसे बनेगा, मैं और सेड्रिक। लेकिन तभी वो कहती है, नहीं नहीं, अभी तो बिल्कुल भी नहीं, अभी तो हम छोटे हैं। वैसे भी मैं सेड्रिक पे इतनी जल्दी कोई प्रेशर नहीं डालना चाहती। तो तब वो सोचती है, चलो अच्छी बात है, अकेडमी में तो कम से कम वो तीनों मेरे पीछे नहीं आएंगे ना। लेकिन थोड़ी देर बाद उन तीनों ने अकेडमी तक उसका पीछा किया था और वो लोग एक छत पे बैठे हुए थे। तो कालीतूस कहता है, डैम इट, मुझे लगता है कि मैं अपनी एबिलिटी यूज करके भी इतनी दूर उनकी बातें नहीं सुन सकता, मुझे तो वो लोग मिल ही नहीं रहे। तो तब वो कहता है, ओए रेप्टाइल, तुमने कहा था कि तुम्हें वे ने एक नया इन्वेंशन दिया है जिसकी वजह से तुम छोटे से ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो सकते हो। वो कहता है, बिल्कुल, उसने मुझे एक मेडिसिन दी थी, तो उस मेडिसिन को खाकर कोई भी कुछ घंटों के लिए अपने नॉर्मल साइज से छोटे से साइज में बदल सकता है। तो कालीदूस कहता है, अब तुम इसे ले आई हो तो जल्दी करो, इसे पी लो और छोटे से बग साइज के ड्रैगन में बदल जाओ और फिर उनका पीछा करो। तो हमारा हीरो कहता है, लेकिन अगर आर्या को इस सिचुएशन के बारे में पता चल गया। तो तब कालीतूस कहता है, ओए, अगर तुम ऐसे हिचकिचा रहे हो तो क्या हो कि अगर वो बास्टर्ड आर्या का हाथ पकड़ ले तो एटल सोचता है, क्या मेरी बेटी का हाथ पकड़ेगा वो। तो तब वो सोचता है, नहीं नहीं, पहले वो मेरी बेटी का हाथ पकड़ेगा, उसके बाद वो मेरी बेटी को गले लगाएगा और गले लगाने के बाद बिल्कुल नहीं, मैं इसको बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगा। तो तभी वो मेडिसिन पी लेता है। तो कालीतूस और ड्यूक उसकी तरफ देखते हैं तो वो तो छोटू सा ड्रैगन बन गया था, बहुत सा क्यूट सा। तो तब हमारा एटल उनकी तरफ देखता है तो कालीतूस और ड्यूक पहले तो उसको देखकर कुछ नहीं बोलते, लेकिन फिर ड्यूक कहता है, क्या। तो हमारा कालीतूस कहता है, तुम मजाक कर रहे हो, अगर एक बग इतना बड़ा होगा तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। तो हमारा एटल कहता है, आई गेस ये सिर्फ एक्सपेरिमेंटल मेडिसिन है ना, इसीलिए इसकी लिमिट यही साइज है। तो कालीतूस उसे उठाते हुए कहता है, सच में अगर ऐसी बात है तो तब उसको फेंक देता है। वो कहता है, फिर ऐसे ही जाकर उन पर नजर रखो। तो हमारा बेचारा ड्रैगन वो तो उड़ के वहां से गिर रहा था। तो दूसरी तरफ हमारी हीरोइन आर्या और उसके साथ सैड्रिक आ रहे थे। तो आर्या कहती है, सैड्रिक क्या तुमने प्रेजेंटेशन प्रिपेयर कर ली। वो कहता है, मैंने प्रिपेयर तो की है लेकिन मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, पता नहीं वो लोग मुझे कितने मार्क्स देंगे। तो तभी वो अपना हाथ ऊपर करता है तो उसके हाथ पे कुछ आके गिरता है। वो जल्दी से अपने हाथ से उस चीज को उतारने लगता है, लेकिन वो तो हमारा एटल ही था ड्रैगन फॉर्म में। तो आर्या कहती है, क्या हुआ सैड्रिक। वो कहता है, अचानक से आसमान से कोई चीज मेरे हाथ पे आके गिरी। तो आर्या कहती है, ये कहीं ये कोई डोल तो नहीं। तो हमारे बेचारे एटल को तो छोटी सी क्यूट फॉर्म में पसीने आ रहे थे। तो सैड्रिक कहता है, ये तो बिल्कुल हिज मैजेस्टी के स्टैचू की तरह है जो प्लाजा में लगी हुई है। तो आर्या कहती है, तुम ठीक कह रहे हो, ये डॉल तो बिल्कुल मेरे फादर के पेरेंट्स की तरह है। तो सैड्रिक कहता है, मैं भी कोई अकेडमी में इसको गुम कर गया हो, है ना। तो आर्या कहती है, हम इसको एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस में छोड़ देते हैं, क्या पता इसका ओनर इसको ढूंढने के लिए आ जाए। लेकिन तभी वहां पर घंटी बजती है, उनकी क्लास शुरू हो गई थी। वो कहती है, सबसे पहले क्लासरूम में चलते हैं। तो सैड्रिक कहता है, ठीक है। लेकिन तब वो लोग क्लास में थे तो टीचर उनको पढ़ा रही थी। तो एटल वहां पर डोल बना उनके पास ही बैठा था। लेकिन थोड़ी देर बाद एक बच्चा हमारी आर्या को कुछ देता है। वो कहता है, तुमने ये गिरा दिया। आर्या कहती है, थैंक यू। लेकिन उसके बाद वो लोग किसी और क्लास में थे।
तो आर्या कहती है क्या हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस में इकट्ठे चले? वो कहता है बिल्कुल। और तब थोड़ी देर बाद उन्होंने हमारे एयरटेल को एक बास्केट में रख दिया था। तो आर्या कहती है हम इसे यहाँ पर छोड़ देते हैं। वो टीचर कहती है ठीक है, अगर इसका ओनर आया तो हम उसको ये दे देंगे। तो तब वो कहती है पता नहीं इतनी क्यूट सी डॉल कौन सा फ्रेशमैन लेकर आया होगा। तो तभी वो टीचर उसको कोई बुलाता है। वो कहती है जी, लेकिन जैसे वो वहां पर देखती है ना तो वहां पे कालीतूस आया था। वो कहता है ये डॉल मेरी है, मैं इसको लेने के लिए आया हूँ। और वो तो बड़ा डरावना लग रहा था। वो टीचर कहती है क्या सच में आप इसके ओनर हैं? तो बेचारा एयरटेल वो तो घबराया हुआ था। तो कालीतूस कहता है बिल्कुल, मुझे इस डॉल के बिना नींद नहीं आती और वो तो हमारे एयरटेल के गाल खींच रहा था। तो ड्यूक भी कहता है ये अपनी उस उम्र में है जहां पर एक डॉल के साथ अटैचमेंट नॉर्मल है। टीचर कहती है ठीक है प्लीज इसको ले जाए। लेकिन थोड़ी देर बाद एयरटेल अपनी सही वाली फॉर्म में आ गया था। तो वो सारे के सारे भाग रहे थे। तो कालीतूस कहता है स्काउटिंग रिपोर्ट है क्या? एयरटेल कहता है अभी के लिए उनके दरमियान स्कूल के अंदर कोई भी फिजिकल कांटेक्ट नहीं हुआ। ड्यूक कहता है फिर तो अच्छी बात है। तो कालीतूस कहता है फिर अचानक से हम भाग क्यों रहे हैं इतनी जल्दी में? तो एयरटेल कहता है दोपहर में जब वो लोग लंच कर रहे थे ना तो आर्या कह रही थी तो इसके बाद तुम शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट में जाने वाले हो ना? तो सेड्रिक ने कहा था बिल्कुल, मुझे अपनी मॉम के लिए काम करना है। तो उसने कहा था मैं तो सच में बहुत ज्यादा जेलस हूँ, मैं तो वहां पर सिर्फ अपने स्क्वाड के साथ जा सकती हूँ, मैं कभी भी अकेली वहां पर नहीं गई। तो तब वो कहती है सेड्रिक क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ? सेड्रिक कहता है क्या ये ठीक रहेगा? वो कहती है बिल्कुल, थोड़ी देर के लिए चलना है। तो एयरटेल उनकी ये बातें सुन रहा था। सेड्रिक कहता है ऑलराइट चलो इकट्ठे चलते हैं। वो कहती है फिर तो मजा आएगा। लेकिन कालीतूस को जब ये बात पता चली थी वो कहता है क्या वो लोग शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं? तो ड्यूक भी कहता है इसका मतलब है कि वो लोग एक डेट पे जा रहे हैं। और वहां पे आर्या वो तो सेड्रिक को कॉटन कैंडी खिला रही थी, लेकिन सेड्रिक वो तो ऐसा लगता था कि उसमें बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, बिल्कुल एक दोस्त की तरह से ट्रीट करता है। और थोड़ी देर बाद वहां पर वो लोग उस फेस्टिवल को एंजॉय कर रहे थे क्योंकि वहां पर कुछ लोग करतब दिखा रहे थे। उसके बाद आर्या कहती है वाओ ये जगह तुमने देखी कितनी औसम लग रही है, और ये क्या है, ये तो डिलीशियस लग रहा है। सेड्रिक कहता है अच्छा ये बात है। तो तब वो कहता है लाइन बहुत ज्यादा लंबी है, मैं खरीद के लाता हूँ, तुम यहीं पर रुको। तो आर्या कहती है ठीक है लेकिन मैं खुद चली जाती। लेकिन वो सोचती है सेड्रिक कितना स्वीट है ना, मेरी जगह खुद गया है। तो वो सोचती है वैसे भी जो नाइट स्क्वाड फादर ने भेजे थे ना वो सारे थोड़े से दूर खड़े हुए कॉमनर के कपड़ों में, इसलिए मुझे इतना अनकंफर्टेबल नहीं लग रहा। आज के दिन तो सेड्रिक और मेरी डेट को कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। लेकिन उस बेचारी को पता नहीं था पीछे उसकी पूरी फैमिली खड़ी हुई थी, ड्यूक भी, उसका अंकल भी और उसका फादर भी, और वो लोग फिर से उनका पीछा कर रहे थे। तो कालीतूस गुस्से में आते हुए कहता है उसकी हिम्मत कैसे हुई? ड्यूक भी कहता है बिल्कुल, वो तो आर्या के साथ अपने पॉइंट स्कोर करने की ट्राई कर रहा है। कालीतूस कहता है उसे क्या लगता है कि वो बस ऐसे ही पास हो जाएगा? ड्यूक भी कहता है बिल्कुल, हम इतनी छोटी सी चीज पर उसको एक्नॉलेज नहीं कर सकते। तो तभी हमारा एयरटेल उसको देखता है, वो सोचता है ये क्या है, आखिर ये मुझे ऐसे क्यों लग रहा है जैसे मैंने पहले भी इसको कहीं देखा हो, और इसके ये एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा जाने पहचाने लग रहे हैं। तो तभी वहां पर कालीतूस कहता है ओए रेप्टाइल क्या वे ने तुम्हें कुछ और भी दिया है? तो हमारा एयरटेल अपनी जेब में देखते हैं, वो कहता है नहीं मुझे लगता है पीछे कुछ भी नहीं बचा। तो कालीतूस खड़े होते हुए कहता है सच में? अगर ऐसी बात है तो फिर इस बार फादर और मैं खुद जाकर कुछ करेंगे। एयरटेल कहता है क्या, लेकिन क्या करोगे? वो कहता है सिंपल, हम अपनी किंग ऑफ द बीस्ट लाइन की पावर शो करेंगे, इसकी वजह से उसे पता चल जाएगा उसने किससे पंगा लिया है। और थोड़ी देर बाद आर्या वहां पर बैठी वही चीज खा रही थी जो सेड्रिक उसके लिए लेकर आया था। लेकिन तभी सेड्रिक उसके साथ बैठा था। तो आर्या कहती है सेड्रिक, वो कहता है क्या हुआ? तो आर्या कहती है तुम ठीक तो हो ना, क्योंकि उसके पूरी बॉडी पे बिल्लियां चिमटी हुई थी, कोई उसके सर पे थी, कोई उसके बाजू पे और कोई उसके पाँव पे, और एक बिल्ली तो उसके हाथ से वो चीज लेके भाग गई थी। और ये सब कुछ छुप कर वो तीनों एक जगह से देख रहे थे। तो कालीतूस तो बड़ी भयानक हंसी हंसता है। तो एयरटेल कहता है क्या काल आखिर हो क्या रहा है? तो कालीतूस कहता है तुम बता नहीं सकते, मैं और फादर खुद गए थे और हमने सब बिल्लियों को ये मिशन दिया कि वो लोग सारी की सारी उस सेड्रिक के आसपास रहे ताकि वो हमारी ओरिया के पास न जा सके। तो एयरटेल सोचता है सच में?
ये लोग अपनी पावर का इस्तेमाल इतनी छोटी सी चीज के लिए कर रहे हैं, लेकिन पहले मैं भी तो ऐसा ही था ना। वो सोचता है ये तो रियलिटी चेक आ गया मुझे। लेकिन तभी कालीतूस कहता है वो लोग तो अपना मिशन परफेक्टली कर रहे हैं। ड्यूक भी कहता है उनको मैं बाद में चिकन खिलाऊंगा। लेकिन तभी पीछे से कोई आते हुए कहता है यहाँ पर आप तीनों क्या कर रहे हैं। तो वो थी हमारी बेटी जो कि ट्विंस के साथ आई थी। वो कहती है एग्जैक्टली यहाँ पर चल क्या रहा है, आप लोग एक गली में छुप कर क्या देख रहे हैं। तो हमारा एटल कहता है स्टार आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो कहती है मैं तो एकॉन शो ब्रांच को इंस्पेक्ट करने के लिए आई थी, लेकिन आप तीनों एम्पीरियल पैलेस के बजाय यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो वो कहते हैं वेल बात ये है। तो तब ड्यूक भी कहता है हम तीनों एक ही वजह से यहाँ पर आए थे। कालीतूस भी कहता है बिल्कुल बिल्कुल, हम तो एम्पायर की सेफ्टी को चेक करने के लिए आए थे, इसलिए इस जगह को पेट्रोल कर रहे थे। तो बेटी कहती है ये सब कुछ तो बड़ा सस्पिशियस लग रहा है। और तभी उसकी नजर वहां दूर आर्या पे पड़ती है। वो कहती है आर्या, और उसके साथ उसके अकेडमी का कोई दोस्त बैठा है। लेकिन वो बिल्लियां तो सैड्रिक को बड़ा तंग करी थी और आर्या के साथ तो बड़ी क्यूट सी थी। तो बेटी कहती है कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोगों ने ये खुद जानबूझ के किया हो और आप लोग कह रहे हैं आप इस जगह को पेट्रोल कर रहे हैं, हालांकि आप लोग सिर्फ आर्या को तंग कर रहे हैं, है ना। तो वो तीनों शर्मिंदा हो गए थे। हमारी हीरोइन कहती है सारे के सारे अभी एम्पीरियल पैलेस में लौटे, अभी क्या अभी। वो लोग कहते हैं ठीक है हम समझ गए। और तब शाम के वक्त हमें एम्पीरियल पैलेस दिखा जाता है। तो एटल अपने ऑफिस में बैठा काम कर रहा था। तो वो सोचता है हम तो थोड़ी देर में ही वापस आ गए थे, इसी वजह से मुझे काम पे फोकस ही नहीं हो रहा। लेकिन फिर भी स्टार ने बिल्कुल ठीक कहा था। उसे याद आता है जब वो लोग वापस आ रहे थे ना, तो हमारी बेटी ने कहा था एटल मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हें हमारी आर्या के लिए फिक्र हो रही है, लेकिन तुम ये बात जानते हो ना कि बच्चों के मामले में बड़ों को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। और वैसे भी हमने उसके साथ गार्ड छोड़े हुए हैं, तो कोई भी उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और अगर आर्या खुद से कुछ चीजें एक्सपीरियंस नहीं करेगी उसे दुनिया का पता कैसे चलेगा। इसी वजह से मुझे पता है कि तुम फिक्रमंद हो, लेकिन हम दूर रहकर अपनी बेटी पर एतबार कर सकते हैं, तो तुम बिल्कुल भी उसके बारे में फिक्र ना करो। तो तब वो ऑफिस में सोचता है मैं सच में उस पर एतबार करता हूँ, लेकिन फिर भी एक फादर के इंस्टिंक्ट के तौर पर मैं अपनी बेटी को ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकता। लेकिन वो सही कह रही थी, बचपन में ऐसा तो बार बार मेरे साथ भी होता रहा था, क्योंकि सिर्फ स्टार ही मुझे प्रोटेक्ट करती थी, ड्यूक और कार्ल तो वो मेरे पीछे पड़े रहते थे। लेकिन आखिर मैं क्या करूं, अडल्ट्स के लिए ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। तो तभी कोई दरवाजे पे दस्तक देते हुए कहते हैं योर मैजेस्टी हम आपके लिए डॉक्यूमेंट्स ले आए हैं जो आपने मंगवाए थे। वो कहता है अंदर आ जाओ। तो वहां पर ट्विंस आए थे। तो उनमें से एक कहता है हम आपके लिए न्यू डॉक्यूमेंट्स लेकर आए हैं, दूसरा कहता है और इसको हम ले जाते हैं, लेकिन एम्पीरियल हाइनेस प्रिंसेस वो वापस आ गई हैं। तो हमारा एटल कहता है सच में मेरी बेटी ऑर्या वापस आ गई है। तो तब वो जल्दी से वहां हॉल में से गुजरता हुआ जा रहा था, तो सारे सर्वेंट्स उसको ग्रीट कर रहे थे। वो सोचता है पता नहीं मेरी बेटी ने मजाक किया होगा या फिर नहीं, मुझे लगता है मैं ऐसे ही फिक्रमंद हो रहा था, है ना। लेकिन जैसे वो सीढ़ियों पे पहुंचा था ना, तो बेटी पहले ही ऑर्या के पास थी। लेकिन जैसे ही वो आर्या की तरफ देखते हैं वो तो बहुत ज्यादा शौक हो गया था, क्योंकि आर्या वो रो रही थी और बेटी उसको चुप करवा रही थी। वो सोचता है क्या मेरी बेटी की आंखों में आंसू, लेकिन क्यों, आखिर किसने उसको रुलाया, किसकी इतनी हिम्मत हुई। और इसी के साथ ये वाला पार्ट यहीं पर ख़त्म। तो आप लोग बताइएगा आप लोग को ये पार्ट कैसा लगा, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। बाकी वीडियोस का लिंक भी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, तो काइंडली उनको भी चेकआउट कर ले। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। स्टे सेफ, बाय बाय।